कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट याद करना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। साथ ही जो आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो आपके यहाँ पर 16 रहेंगे। और आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। आपका अंग्रेजी का इंग्लिश विषय का पेपर है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मार्क्स आपको 75 नंबर का रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे का। साथ ही आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं, अल क्वेश्चन कॉम्पल्सरी। फिर दूसरा तो मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं तो आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सेक्शन ही आता है रीडिंग। और उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपका 411 रहेगा। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला आता है जिसमें आप यहाँ पर अच्छे देखते पहले आता है क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग पैसे केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 5 नंबर का पैसे आता है तो इसे आपको ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द, ठीक है, वर्ल्ड पोलियो द 7, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया पैसे तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपका यह गैलरी में सेव हो जाएगा। अब चलिए इसके पहला क्वेश्चन आता है द नेचर ऑफ द पैसेज इज अ पेटेंट ऑफ, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन आता है तो इसका आपके ABCD 4 ऑप्शन आते हैं। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलियो, ठीक है। हम सर आपको यहाँ पर सीधे यहाँ पर आंसर बताते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सच समझाने में यहाँ पर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते जाइए। फिर आपका दूसरा आता है टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा प्रेडिक्ट, ठीक है। आपका दूसरे का बी करेक्ट आंसर है। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए द नेटर अबाउट द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा 8 चिल्ड्रन, आपका तीसरे का रहेगा बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए पोलिया द ड्रीडेड, ठीक है, ड्रीडेड डिसीज मेनली अफेक्ट द, तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका पहला करेक्ट यानी आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। फिर आपका यहाँ पर आता पाँचवा भाट मेड द नेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ही वाज फेयर एंड ब्रून हेयर्ड, ठीक है। तो फाइनली जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 1 था जो कि 5 नंबर का पेज तक वो हमने करा दिया। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ये भी आपका 5 नंबर का पेज आता है। तो आप यहाँ पर आई हैव हर्ड अबाउट द मैन हु वाज सीन अ ग्रेट सेल्समैन, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिए तो पूरा आपको रीड कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपका यह गैलरी में सेव हो जाएगा। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं व्हाट डिड द सेल्समैन सेल टू द बाय इन द स्टोरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आ प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है। पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था व्हाट डिड द बाय रिक्वेस्ट और रिफंड फ्रॉम द कंपनी, तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्लॉट बाय अंडर वाटर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है हाउ डिड द सेल्समैन कन्विंस द बायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लूडिंग, तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोमिस्ड अ लेक प्लेस, ठीक है। तीसरे का रहेगा आपका बी करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर देख लीजिए पेन से हमें टिक कर दिया, तो आप यहाँ पर देखते जाइए। फिर आपका चौथा आता है व्हाट डज द स्टोरी सजेस्टेड अबाउट द बोट्स द सेल्समैन सोल्ड टू द बायर, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दे वर वैल्यूबल। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट हैज ह्यूमैनिटी बीन सोल्ड फॉर सेंचुरीज, तो इसका आंसर आपका सीवियर बिलीफ्स एंड डॉगमास, ठीक है। 5 में करेगा आपका एक करेक्ट आंसर। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये भी आपका यहाँ पर आता है जो कि 4 नंबर का आता है। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपके यहाँ पर पेज को ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर देख लीजिए वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नाउ फ्रॉम, ठीक है। इस तरह से दिया था पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना है A to Z, अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसके क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन आता है रीड द पैसे केयरफुल्ली एंड मेक नोट्स, यानी जो आपका पैसे दिया गया है इसी में से आपको नोट्स बनाने हैं। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है गिव अस सूटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल लिखना है। तो नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, नोट्स बनाने के लिए आपको पहले एक हेडिंग लेनी है। जैसे आपने यहाँ पर कुकिंग, ठीक है, कुकिंग आपने एक हेडिंग ले ली, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो पॉइंट लिखने हैं वो आपको पैसेज में से ही लिखने हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है। जैसे आपने यहाँ पर जो आपकी दी वेजिटेबल आपने यहाँ पर दूसरी हेडिंग बना ली, तो इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको एक तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर टाइटल में क्या लिखना है, तो यहाँ पर जो भी शब्द आपको पैसेज में बार बार देखने को मिले, और साथ ही आपको पैसेज को समझना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर
पैसेज का टाइटल क्या रहेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन 30 का आंसर वो हम बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग, जिसमें क्वेश्चन चौथा आता है, यूएनसी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा था, जिसमें आप यहाँ पर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आरती टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडेज प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू। यानी जो आपके यहाँ पर आपको यहाँ पर समर हॉलीडे प्रोग्राम के लिए आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है, यानी आपको लेटर लिखना है फ्रेंड को, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर जो इसका आंसर वो हम बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए थे, जिसमें आपको यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर आपको लिखनी थी एप्लीकेशन। तो ये रही आपके यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन, जिसमें आप यहाँ पर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 देवास MP। तो ये आपको यहाँ पर स्कूल चेंज कर देना, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन में स्कूल दिया गया गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, यही आपको लिखना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको नेम भी चेंज कर देना, आपको मुकेश राय यहाँ पर लिखा हुआ, और इसमें आपको जो क्वेश्चन में लिखा निशी, ठीक है। तो आपको निशी लिखना है। तो फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पूरी आपको एप्लीकेशन याद कर लेनी है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपका क्वेश्चन 5वां आता है। तो क्वेश्चन 5वां आता है, जिसमें राइट एन AC ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड इन इंडियन फेस्टिवल बंड और वैल्यू, ठीक है। आपके यहाँ पर 4 टॉपिक दिए हैं। पहला आता है इन इंडियन फेस्टिवल, दूसरा था वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, फिर तीसरा था मॉडर्न टेक्नोलॉजी, चौथा था माई हॉबी। तो आपको किसी एक पर यहाँ पर ऐसे लिखना है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। जो आपके यहाँ पर दिया माई हॉबी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको माई हॉबी पर ऐसे, तो पूरा आपको याद करना, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखनी है, फिर आपको माय हॉबी, माय गार्डन और कंक्लूजन, पूरी आपको चारों हेडिंग को याद करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और फिर आपके यहाँ पर जो इसका अथवा, जिसमें आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है किसी एक टॉपिक पर, तो हमने आपको ऐसे बता दिया, ठीक है। आप क्वेश्चन 6 था, जिसमें आपकी पिक्चर दी है, इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो वो आपको पैराग्राफ यहाँ पर किस तरह से लिखना है वो हम बता देंगे, ठीक है। उससे पहले हम आपके यहाँ पर जो सेक्शन C आती है आपकी ग्रामर, तो हमें यहाँ पर सेक्शन C आपकी ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 7 आता फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर 5 करने और 6 दिए गए हैं। तो पहला आता हर अंक इज .mla। तो इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपका n आ जाएगा, ठीक है। जो आपका यहाँ पर दिया इसमें आपका n आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका दूसरा था हिज ग्रैंड मदर डाइड कैंसर। तो आपका इसका आंसर आएगा हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ, ठीक है, ऑफ कैंसर। फिर आपके यहाँ पर तीसरा था द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी देयर। तो इसमें आपका रीचेड आ जाएगा, ठीक है। रीचेड आपका तीसरे का आंसर है। फिर आपका चौथा आता बाल की केयरफुली यू विल फॉल डाउन। तो इसका आंसर है बाल की केयरफुली और, ठीक है, और, ठीक है, और यू विल फॉल डाउन। फिर आपके यहाँ पर आता 5वां देयर आर फ्लावर्स इन दिस गार्डन। तो इसमें आपका मैनी आ जाएगा, ठीक है, मैनी आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 5वीं का। और फिर आपका 6वां था बी टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो इसमें आपका यहाँ पर शुड आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपका शुड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स करा दी हैं। अब आते हैं आपके डू एज डायरेक्ट एनी 5 आपको 5 करने। तो पहला आपका आता है हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव। पहले को आपको यहाँ पर नकारात्मक में चेंज करना है, इसके आंसर हम बताने वाले, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा था ही हैज टेकन टी चेंज इनटू इंटरोगेटिव। तो आपको यहाँ पर दूसरे के इंटरोगेटिव में चेंज करना है। यहाँ पर तीसरा था चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरे को आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। फिर आपको चौथा आता है इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फिर आपका 5वां आता है, जिसमें आपको 8 का प्रयोग करना है। और जो आपका 6वां आता है दे हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, दे आप यहाँ प्लेइंग हर सिंस मॉर्निंग। तो इसमें आपको यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। अब चलिए जो इनके आंसर वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो इनके आंसर रहेंगे। तो आपका पहले का आंसर क्या रहेगा, पहले का आंसर आपको हो जाएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है, आपका पहले का आंसर है। फिर आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा हैज ही टेकन टी, ठीक है, आपका दूसरे का आंसर है। फिर आपका तीसरे का आंसर रहेगा दे आर सेलिंग देयर हाउस, ये आपका तीसरे का आंसर है। और चौथे का आंसर आपका हो जाएगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। और 5वें का आंसर आपका हो जाएगा ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी, ये आपका हो जाएगा 5वें का आंसर, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर स्क्रीन थोड़ा आप ले लीजिए, ये आपका पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे और चौथे का, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पर 5वीं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जो आपका 6वां हमने छोड़ दिया क्योंकि आपको 5 करने थे, तो 5 के आंसर हमने करा दिए हैं। अब सेक्शन डी आती है आपकी टेस्ट बुक। तो हम यहाँ पर टेस्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला था हु रीड द लेटर सेंट बाय लंचो। तो इसका आंसर आपका बी है द पोस्ट मास्टर। तो आपका दूसरा था हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। तो इसका आंसर आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा।
फिर आपका तीसरा था हाउ मच मनी डिड लैंचो वांट, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 100 पेसोस। ठीक है, आपका तीसरे का एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर थे वेयर वाज लैंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा टॉप ऑफ आ हिल। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए 10वीं का आपका ये आता है, डिड द फॉलोइंग स्टार्ट फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ठीक है, ये आपका पोस्ट से लिया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ लेना, आपको रीड कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आपके इसके क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर की। पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है इन द अबव टेस्ट आई रिफर्स टू, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा नेल्सन मंडेला। फिर आपका तीसरा आता है कैरमनी लुक टुक प्लेस इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर रहेगा प्रेटोरिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 10वीं का बी आता है जो कि आपकी पोयम आती है। ठीक है, आप यहाँ पोयम को आपको ध्यान से रीड कर लेना है। चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोयम, तो इसका आंसर आपका सी रॉबर्ट फॉस्ट। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा था वेयर वाज द क्रो, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा ऑन हेमलॉक ट्री। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन द पोएट्स मूड गॉड चेंज्ड वैन, तो इसका आंसर आपकी बी रहेगा जस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। फिर आपका चौथा था द क्रो एंड होमलेक ट्री सम्बोलाइज, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा सोरो। फाइनली जो आपके यहाँ पर 10वीं का ये और 10वीं का भी हमने कंप्लीट करा दिया। अब आपका क्वेश्चन 11 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी 6, आपको 30 वर्ड में आंसर देना और 6 क्वेश्चन करने। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन 30 है। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है 5वां 6वां 7वां, तो 7 क्वेश्चन दिए, तो इसमें आपको 6 करने थे। और फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी 2, तो आपको 30 वर्ड में आंसर देना और 2 क्वेश्चन करने, 3 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन आप देखते जाइए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी 2, 30 वर्ड में आपको आंसर देना और आपको 3 क्वेश्चन दिए, तो इसमें से आपको 2 करने। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 14वां क्वेश्चन दिया। 14वें का अथवा आता है हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज इज लाइफ। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर इज थीम ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, इसका आपका अथवा आता है द सेंटर आइडिया ऑफ द पोयम अमंडा, अमंडा पे आपको सेंटर आइडिया लिखनी है। फिर आपको 16वां क्वेश्चन आता है, 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो फाइनली जो आपके यहाँ पे इंग्लिश पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।